सो हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज ये वीडियो मैं बना रही हूँ क्योंकि आज मॉर्निंग में मैंने न्यूज़ पढ़ी है कि HMPV वायरस का जो सबसे पहला केस है वो इंडिया में डिटेक्ट हो चुका है। 8 महीने की एक बेंगलुरु में बच्ची है जिसको कि HMPV वायरस पॉजिटिव आया है और उस बच्ची को आइसोलेशन में तो रख दिया गया है हमारी गवर्नमेंट ऑफ केरला, बेंगलुरु एंड ऑल ओवर द कंट्री ऑफ इंडिया। सब लोग बहुत ज़्यादा इसके ऊपर देख रहे हैं कि क्या हम कर सकते हैं और WHO इज़ ऑल्सो स्टडिंग अबाउट द सेम। तो मैंने सोचा कि आज हॉस्पिटल में बैठे बैठे मैं एक छोटी सी अवेयरनेस वीडियो बना देती हूँ कि एक्चुअली में ये वायरस होता क्या है, इसका सिम्टम्स कोविड जैसा ही होता है कि उससे अलग होता है, कितनी सीवियरिटी हो सकती है, किस कंडीशन में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, किस कंडीशन में आपको टेस्ट कराने चाहिए। तो लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर जो कि कभी भी कोई भी एपिडेमिक और पैंडेमिक होने वाली होती है तो लोगों के दिमाग में चल रहा होता है और हमारा सोशल मीडिया तो है ही है ना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो फटाफट से क्योंकि ज़्यादा लंबी नहीं खींचनी है ना। चलो, तो पहला क्वेश्चन होता है हमारे दिमाग में, व्हाट इज़ दिस HMPV वायरस, है ना। सब लोग HMPV वायरस कह रहे हैं। तो दिस इज़ अ ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। नाम से पता चल रहा है हम लोग को ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है, नो डाउट। न्यूमो इसमें टर्म आया है। न्यूमो का क्या मतलब हुआ? न्यूमो का मतलब होता है कि न्यूमोनिया लाइक फीचर्स। तो न्यूमोनिया हमारे कहाँ पे होते हैं? न्यूमोनिया ऑकर्स इन द लंग्स पार्ट ऑफ आवर बॉडी, राइट। तो नो डाउट दिस वायरस बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ वायरल। नो डाउट कि इसमें हम कभी भी कितनी भी एंटीबायोटिक्स दे दें, है ना, पेशेंट को कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों नहीं फ़ायदा होगा? क्योंकि दिस इज़ अ वायरस इन्फेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो कभी भी सर्दी जुकाम किसी को भी हो रहा हो या फिर ऐसा लग रहा हो कि HMPV से आप इन्फेक्टेड हो या फिर वॉट एवर, विदाउट कंसल्टेशन ऑफ एनी डॉक्टर डोंट यूज़ एनी अननेसेसरी का एंटीबायोटिक बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग टू प्ले एनी रोल इन दिस बिकॉज इट्स अ वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। सबसे पहली चीज़। दूसरा नंबर की चीज़ होती है हमारा, जो हम नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर इससे कोई इन्फेक्ट हो जाता है तो सिम्टम्स क्या आएंगे। तो देखो, सबसे बड़ी बात ये होती है ना बच्चा कि आपका जो किस एज ग्रुप में, इट इज़ नॉट लाइक कि कोई नया वायरस आया है ना। ये वायरस बहुत पहले से ऑलरेडी इस वर्ल्ड में सर्वाइव कर रहा है। इट इज़ जस्ट दैट कि उसके केसेस अब ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो हम बात करें तो जब पहले ये वायरस आया था तो उस कंडीशन में ऐसा होता था कि जो हमारा चिल्ड्रंस का एज ग्रुप होता है या फिर जो ओल्डर एज ग्रुप्स हैं लाइक मोर देन 65 के एजेस, या फिर जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग होते हैं, तो जो बच्चे होते हैं ना, जो 1 साल से कम के बच्चे हैं, या फिर जैसे बेंगलुरु में जो सबसे पहला केस आया है दैट इज़ 8 महीने की बच्ची है ना। तो बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में मतलब कि 65 ईयर्स से ज़्यादा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स, या तो जिनको पहले से एजमा की हिस्ट्री हो चुकी है, पहले से जिनका लंग कॉम्प्रोमाइज़ है, COPD की हिस्ट्री है, या फिर जो भी ऐसे कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं, दे आर एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड विद दिस वायरस, ठीक है। तो सबसे पहला ये हमारा हाई रिस्क ग्रुप हमें जानना है, ठीक है। अगर आप अडल्ट हो तो आपके कम चांसेस हैं अनटिल एंड अनलेस बहुत सीवियर एपिडेमिक ना आ जाए, है ना, बहुत ज़्यादा वायरल लोड ना हो जाए, तब तक यू आर, इट्स नॉट पॉसिबल। या फिर आपकी इम्यूनिटी बिकॉज ऑफ सर्टन थिंग्स, जैसे हमारे जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं ना, वो कीमोथेरेपी वगैरह ले रहे होते हैं, स्टेरॉइड्स का ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, तो उसकी वजह से देयर इज़ अ चांसेस कि उनके में हमारी इम्यूनिटी कम हो सकती है। तो ध्यान किसको देना है रिस्क ग्रुप में? बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए और जिनकी इम्यूनिटी कम है ना, या जिनको पहले से कोई लंग्स की डिजीज़ है, न्यूमोनिया हो रखा है, TB हो रखा है, एजमा हो चुका है, COPD या वॉट एवर इट इज़, ठीक है। दिस इज़ आवर सेकंड क्वेश्चन। नाउ कम्स द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज़ कि अगर हो जाता है तो हमें पता कैसे चलेगा इन्फेक्शन के क्या क्या सिम्टम्स हैं। तो 90% ऑफ द पॉपुलेशन में जब भी HMPV वायरस इन्फेक्ट करता है तो इसका इन्फेक्शन इज़ वेरी वेरी माइल्ड। माइल्ड इन्फेक्शन का क्या मतलब हुआ? सिर्फ आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा सर्दी जुकाम हो रहा है ना, फीवर आ रहा है, आपको सर्दी जुकाम होगा, खांसी आएगी, आपको सोर थ्रोट होगा, गले में खरांसी लगेगी, है ना, कोई भी चीज़ डेग्लूटेशन में आपको दिक्कत करेगी, कभी कभी रनिंग नोज हो सकते हैं आपको। ये जो सिंपल वायरल इन्फेक्शन जैसा होता है ना, हमें जैसा हम लोग RSV देखते हैं, RSV का जो वायरल इन्फेक्शन होता है, जो नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन होते हैं, उसी के जैसा इसका माइल्ड सिम्टम्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड इट गेट्स रिलीव बाय योर ओन इम्यून सिस्टम अनटिल एंड अनलेस आपको जो मैंने हाई रिस्क ग्रुप बताई है उसमें वो चीज़ कॉम्प्लिकेट हो सकती है। अब कॉम्प्लिकेट होने अगर होता है, किसी पेशेंट को लगता है कि हॉस्पिटलाइजेशन की कब ज़रूरत पड़ती है, तो हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत तब पड़ती है हमें जब हमें सांस लेने में दिक्कत होनी शुरू हो जाए, है ना। हमारे घर पे हम सैचुरेशन मॉनिटर कर सकते हैं, छोटा सा यार SpO2 प्रोब खरीद लो, इट्स वेरी वेरी सस्ता सा है ना, खरीद लो, सैचुरेशन मेज़र कर लो। अगर कोई ऐसा हाई रिस्क आपके यहाँ पे आपके दादाजी हो, नाना जी हो, जो भी आपके घर में हाई रिस्क अगर कोई पेशेंट है, तो एजमा के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना, तो आप उन पर SpO2 मॉनिटर कर सकते हो। सांस लेने की बीमारी जिनको हो, सांस फूलने की दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, है ना, मरीज़
का सैचुरेशन मेंटेन नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि इतना ज़्यादा मरीज़ का सांस लेने में दिक्कत होती है कि CO2 जिसे कहते हैं ना, बॉडी में इतना ज़्यादा हाई लेवल आ जाता है कि पूरा, लोकल लैंग्वेज में बताऊं तो दिमाग में CO2 भर जाना। दिमाग में CO2 भर जाएगा तो मरीज़ पूरी तरह से बेहोश हो जाता है ना, होश में नहीं रह जाता है। तो जब ऐसे सिचुएशन आने लगे मरीज़ की कि सैचुरेशन मेंटेन नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा सांस लिए जा रहे हैं, तो फिर आपको कंसल्ट करना है, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट अराइजेज एक्चुअली में कि हमें प्रिवेंशन कैसे करना है, इससे हम बच के कैसे रह सकते हैं। तो सिंपल सा मेथड है, बहुत ज़्यादा हौच पौच अपने दिमाग में भी नहीं बनाना है जब तक कि कोई बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं आ जाती है। जो सबसे सिंपल सा मेथड है वो ये है, हाथ अच्छे से धो के रखो, है ना। जब भी इन्वायरमेंट में बाहर जाओ तो मास्क लगा के जाओ, क्योंकि एयर से जो भी इन्फेक्टेड पर्सन होगा वो जब छींकेगा या फिर उस जो कफ करेगा उसके ड्रॉपलेट से फैलने का है ना, पॉल्यूशंस के थ्रू फैल सकता है। अगर वो एयर में मिक्स हो जाता है तो डोर एंड हैंडल्स को इन्फेक्टेड पर्सन टच कर देता है तो उसकी वजह से हो सकता है। तो हमेशा कीप यू सैनिटाइजिंग योर हैंड्स। तो फॉलो द एवरीथिंग जो आपने कोविड के समय फॉलो किया था, है ना, उतने ज़्यादा हार्श वे में नहीं, लेकिन हाँ बेसिक चीज़ें अभी भी आप फॉलो करो। अभी भी आप बाहर जाओ तो स्पेशली अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हो जहाँ पे फॉरेन के आने जाने बहुत ज़्यादा है, हम तो बनारस में रहते हैं, हमारे यहाँ भी फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आप लोग ये सारी चीज़ें फॉलो कर सकते हो, है ना। और जैसे जैसे आगे की अपडेट्स आएंगी कि सिवियरिटी और क्या हो रही है, इसमें क्या क्या मेडिकेशंस दें, मेडिकेशंस भी बहुत ज़्यादा कुछ स्पेशल थेरेपीज़ नहीं है इनके लिए। यू जस्ट हैव टू मॉनिटर द पेशेंट्स, प्रोवाइड देम ऑक्सीजन थेरेपी दोगे आप उनको स्टेरॉइड्स चला सकते हो जिसका इफ़ एंड बट रोल होता है ना। इट्स नॉट लाइक कि बहुत अच्छा रोल है, बट हाँ इफ़ एंड बट देयर आर रोल। एंड स्टे हैप्पी विथ योर फैमिली। अपनी फैमिली वालों को समझाओ यार कि ऐसे ही खुले में, आजकल तो पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है कि आप लोग मास्क लगा लो यार, है ना। तो वायरस बहुत ज़्यादा अभी ऐसा कुछ लोड नहीं है, लेकिन येस इट कैन बी अ अलार्मिंग सिचुएशन फॉर यू, राइट। तो मैं बैठी हुई थी, आज बोर हो रही थी, मैंने सोचा कि चलो यार एक छोटा सा क्लिप बना के डाल देते हैं, है ना, सो दैट कि आप लोगों को एक बार आइडिया लग जाए, बेसिक आइडिया लग जाए कि क्या है। नॉर्मली पहले से ये वायरस था, इन्फेक्ट करता था बच्चों में, हायर एज, ओल्ड एज में, लेकिन अभी यस अगर सिचुएशन बढ़ेगी, ख़राब होगी, तो जो अडल्ट्स हैं वो भी इन्फेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी कब ख़राब हो जाए हमें नहीं पता, हम कब डाइटिंग करने बैठ जाए हमें नहीं पता। तो यस स्टे कॉशियस एवरीवन एंड स्टे सेफ। जितना ज़्यादा हो सके यूज़ योर मास्क। बाय बाय।